हेलो एवरीवन। आज संडे है तो आज करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में एक इकोनॉमी से रिलेटेड सारा करंट अफेयर कंपाइल करके देंगे तो बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी का, ताकि कोई टर्म वेरिएबल ना लगे उस समय। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस कंसेप्ट चाहिए थोड़ा सा। बाकी इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि बस इसमें जो भी है सो समझना है, वो भी 50%। मतलब इस सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको आधा मेहनत करना है, आधा सब्जेक्ट खुद उस आपको अगर एक चीज़ पता है सब्जेक्ट का, मतलब अगर आपको कॉज पता है तो आपको इफेक्ट पता है, आपको अगर रीज़न पता है तो आपको रेमेडी पता है। मतलब ये 50% सब्जेक्ट है और काफ़ी डायनेमिक है। मे बी जब तक आदमी सिलेबस कंप्लीट करे इसका सारा डेटा चेंज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट कंसेप्ट चेंज होगा, कंसेप्ट तो समहाउ सेम ही रहेगा। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सारे देश का इकोनॉमी कनेक्टेड है, तो अगर हमारे इकोनॉमी में कोई चेंजेज आता है तो वो अमेरिका के इकोनॉमी में भी रिफ्लेक्ट होगा, और अमेरिका के इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा तो हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा इकोनॉमी है। तो बोलता नहीं है, साइज रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा, साइज एंड इफेक्ट का। तो हम लोग इसमें आज बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना, बाकी टर्म को समझेंगे, ताकि मतलब दो तीन चीज़ ही बेसिक होता है इकोनॉमी में, बाकी सब उसी पे बेस्ड होता है। वही हमको मिलता नहीं है किताब में सही डेफिनेशन, तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे इकोनॉमी में शुरू करने से पहले हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि हमको हम भूखे हैं, तो हम भूखे क्यों हैं? क्योंकि हमको खाना नहीं मिला। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि खाना दो। मतलब समझ रहे, आपको सिर्फ 50% जानना है, तो ये तो खाना कोई इकोनॉमी का पोर्शन नहीं हुआ ना। पुअर और रिच के टर्म में देखते हैं, अगर कोई आदमी पुअर है तो क्यों पुअर है? क्योंकि उसके लिए इनकम जनरेट नहीं किया गया है। तो उसकी सॉल्यूशन क्या है कि अब हम इनकम जनरेट करेंगे। तो इनकम कैसे जनरेट करेंगे? इनकम कैसे जनरेट करेंगे? तो इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना होगा? प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का? गुड का या सर्विस का? तो एट कंट्री लेवल कोई चेंजेस नहीं आता है, गुड का प्रोडक्शन कीजिए चाहे सर्विस का प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन एट इंडिविजुअल लेवल असर आएगा। कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, चलिए सिंपल। अगर आप मान लीजिए कोई आदमी पुअर है, उसके लिए इनकम जनरेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इनकम जनरेट करने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। बिना लैंड के हवा में तो प्रोडक्शन नहीं ना करेंगे कि उड़ के, बोलता नहीं हम लोग एंजल हैं, एंजल की तरह उड़ के प्रोडक्शन करेंगे, पापा की परी वाला बात। तो वैसे तो होगा नहीं, ज़मीन चाहिए होगा। फिर लेबर चाहिए हमको। मतलब कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं छोटा या बड़ा, तो लेबर तो रिक्वायरमेंट है ही। लेबर मतलब इंजीनियर, ठीक है ना। लेबर का ज़रूरत है, लेबर मतलब इंजीनियर नहीं, मतलब आदमी जो हमारा काम को कंप्लीट करे। और कैपिटल भी ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको रेंट दीजिएगा, इसको वेज दीजिएगा, तो कहाँ से दीजिएगा विदाउट कैपिटल? तो कैपिटल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कैपिटल मतलब रोकड़ा पैसा होना चाहिए। और उसके बाद एक कोई ऐसा आदमी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स, जिसके दिमाग में आइडिया हो कि करना क्या है। बिना आइडिया के हम करेंगे क्या? प्रोडक्शन किस चीज़ का करेंगे? तो एक आदमी भी चाहिए जिसके दिमाग में आइडिया हो कि प्रोडक्शन हमको करना है तो किस चीज़ का, गुड सर्विस या किस कमोडिटी को हमको बनाना है, ठीक है ना। तो ये चारों जिस दिन एक छत के नीचे आ जाएगा तो पहला प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इस चारों को क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर किस चीज़ का? प्रोडक्शन का। तो इसीलिए यही हुआ क्या हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जिस दिन ये चारों एक साथ काम करने लगेगा तो ये हमको एक कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करके देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लैंड के लिए क्या देना होगा? रेंट देना होगा। लेबर को क्या देना होगा? वेज देना होगा। ठीक है, कैपिटल को कैपिटल पे क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। मान लीजिए हम बैंक से ये उठाए हैं, कैपिटल उठाए हैं, पैसा उठाए हैं, तो उस पर हमको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। और जो एंटरप्रेन्योर होगा उस वो अपना क्या लेगा? वो अपना प्रॉफिट लेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से डिवीज़न है। तो मान लीजिए मतलब एक नंबर लेके बात करते हैं कि अगर हम 5 का रेंट देते हैं, 5 वेज में ख़त्म करते हैं, 5 रुपया इंटरेस्ट में जाता है और 5 का प्रॉफिट होता है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 20। तो ये 20 क्या हुआ? क्योंकि हम सारे फैक्टर को पैसा दिए हैं, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। तो सारे फैक्टर को पैसा दिए हैं, इसीलिए इसी 20 रुपया को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। कितना सिंपल कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना।
तो हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन किए, सपोज़ हम एक शर्ट का प्रोडक्शन किए, एक किसी भी बेसिक शर्ट का प्रोडक्शन किए, तो प्रोडक्शन करने में हमको लैंड लगा होगा, लेबर लगा होगा, कैपिटल लगा होगा। अब आप बोलिएगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल तो उसी कैपिटल से लेंगे ना, तो कैपिटल लगा होगा। और कैपिटल के अगेंस्ट हम क्या पे किए होंगे, इंटरेस्ट, लेबर को क्या दिए होंगे, वेज, लैंड को क्या दिए होंगे, रेंट, और एंटरप्रेन्योर अपना क्या रखा होगा, प्रॉफिट। तो जब ये सब चीज़ हो गया तो हमारा 20 रुपया कॉस्ट आया। 20 रुपया कॉस्ट क्योंकि फैक्टर के एवरेज में था, तो इसको बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बोलते हैं। तो कोई और भी टर्म होता होगा तभी इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया, ठीक है ना। तो दूसरा जो कॉस्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर यूज करने में थोड़ा, हाँ, तो मान लीजिए ये 20 रुपया जो हम पे किए थे, ये फैक्टर कॉस्ट था। इसमें अगर हम टैक्स जोड़ देंगे, ठीक है ना, जब हम इसमें टैक्स जोड़ेंगे तो ये टैक्स क्या हो जाएगा, उसके बाद जो हमको मिलेगा वो एमपी हो जाएगा। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। अब कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट, डिपेंडिंग अपॉन हम कोई किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज वी आर फार्मर, तो हमारे लिए जो गेहूँ होगा वो फाइनल गुड होगा। लेकिन मान लो वी आर मतलब चक्की का मशीन हुआ, तो वो गेहूँ मेरे लिए रॉ मटेरियल, जो आटा होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी रेस्टोरेंट खोला हुआ है तो उसके लिए वो आटा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। और जो रोटी बना के बेचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा प्रोसेस क्या है, जिस उस प्रोसेस से हम कुछ इनपुट लेंगे और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इट आउटपुट हम इसको बेच देंगे। तो वही उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन। और जो फैक्टर इंक्लूड हुआ उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आफ्टर यूजिंग दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम जो प्रोड्यूस किए उसमें मान लो मेरा कॉस्ट आया 20, तो ये 20 क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसमें हम टैक्स दिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। विदाउट गिविंग टैक्स ये तो मार्केट में जाएगा ही नहीं ना। तो मार्केट से जाने से पहले गवर्नमेंट इसमें टैक्स लिया, तो टैक्स लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो भी कॉस्ट आएगा, मान लेते हैं हम 5 रुपया ही टैक्स गया, तो ये 25 रुपया हुआ। ये टोटल क्या हुआ, ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। अब टैक्स यहाँ पे ये मतलब टैक्स लिखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो ये यहाँ पे टैक्स, सी, टैक्स कितने तरीके का हो गया हमारे पास, एक हुआ डायरेक्ट, एक हुआ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी नहीं, जीएसटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कुछ और होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो जिसका बोलता नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट ट्रांसफ़र किया जा सके। तो खैर वो जब टैक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। और डायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब जिस पे टैक्स आया है उसी को पे करना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर टैक्स आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो वो उतना ही टैक्स स्टूडेंट से ले लेते हैं, क्योंकि टैक्स वही पे करेंगे। लेकिन पे मतलब उसका भुगतान कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट करे चाहे कोचिंग करे, तो कोचिंग वाले स्टूडेंट से करवा लेते हैं। इतना का कोर्स है और इतना टैक्स है तो इतना फ़ी हो गया। तो वो जो टैक्स आप दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसको कोई भी दे सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स आप अपना इनकम का टैक्स कोई दूसरा आपका दोस्त नहीं दे सकता, फिर आपको ही फाइल करना पड़ेगा। तो वो जब टैक्स देखेंगे तो वो देखेंगे। तो ये दो तरह का टैक्स हो गया। तो जो यहाँ पे टैक्स का बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं। नेट क्यों लगाए हैं, कभी कभी कुछ होता है ना, ऐसा प्रोडक्ट आ गया मार्केट में जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मान लीजिए हम वैक्सीन बनाए हैं, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ इनपुट देगी। जैसे 5,000 का वैक्सीन आया तो गवर्नमेंट 5,000 अपने तरफ से दे रही है, बोल रही है इसको मार्केट में जीरो प्राइस में भेजो, मतलब फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए सबको। तो वैक्सीन फ्री में नहीं है, वैक्सीन तो बोलता नहीं है, वैक्सीन का तो पैसा लगेगा ही। लेकिन वैक्सीन का जो पैसा है वो पूरा का पूरा कौन दे रहा है, सरकार दे रहा है। तो यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद मार्केट प्राइस क्या हो गया, वैक्सीन का जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं है, मार्केट प्राइस हमेशा किसी भी गुड्स का या कमोडिटी का हाई ही होता है, लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड, किस तरह का मतलब वो है। अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी है और इसको फ्री करना चाहिए, या किसी भी चीज़ को मतलब सब्सिडाइज करने का ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। तो वो क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स ले भी सकती है, जैसे गुटखा, रजनीगंधा, कोई भी मतलब वैसा सामान हुआ जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, तो उस पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। मतलब 100% टैक्स पे 100% लेती है, सरचार्ज, सेस वगैरह सब जुड़ते जाता है उसमें।
और अगर मान लीजिए कोई अच्छा चीज़ जैसे वैक्सीन, तो उसमें सरकार अपने तरफ से मतलब उसको मार्केट प्राइस उसका जीरो कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है उसका फैक्टर कॉस्ट जीरो रहा होगा, उसका फैक्टर कॉस्ट रहा होगा जो कि पूरा पे कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस हमेशा हाई ही होगा, मार्केट प्राइस लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टैक्स का नेचर क्या है। इसमें हम गवर्नमेंट कुछ ले रही है मतलब इम्पोज कर रही है, या इसमें कुछ छूट दे रही है मतलब सब्सिडी दे रही है। इसीलिए सब्सिडी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ले नहीं रही है, दे रही है पैसा। ठीक है, तो हम लोग 20 रुपये का प्रोडक्शन किए थे, मान लेते हैं 5 रुपया गवर्नमेंट टैक्स ली और 25 रुपया इसका मार्केट प्राइस हो गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फैक्टर प्राइस, ये हुआ फैक्टर कॉस्ट, ये हुआ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा प्रोडक्शन कितना का हुआ, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ। मान लेते हैं एक बार इस मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट ही बनाया है, तो वो 20 रुपये का शर्ट बनाया है, 5 रुपया टैक्स दिया है और टोटल मार्केट कॉस्ट कितना हो गया 25। तो क्वेश्चन इज़ कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ कंट्री का, 20 या 25। तो इसका सिंपल आंसर है कि दोनों, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना, किस तरीके से हम मेज़र कर रहे हैं इस चीज़ को, किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं, इन द सेंस क्या बोलने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम एट मार्केट प्राइस मेज़र करना चाह रहे हैं या एट फैक्टर कॉस्ट मेज़र करना चाहते हैं। दोनों तरीका है ना मेज़र करने का। कंट्री कितना प्रोड्यूस किया था ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कंट्री कितना प्रोड्यूस किया एट विच कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, तब ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो हम बोलेंगे अगर फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा होगा तो आंसर होगा 20, अगर मार्केट प्राइस पूछ रहा होगा तो आंसर होगा 25। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन दोनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो भैया हमारे पास जैसे इनकम नहीं था किसी भी पुअर के लिए, तो इनकम जनरेट किए, तो इनकम जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, प्रोडक्शन करना पड़ा। अभी तो हम लोग देखिए इतना प्रोडक्शन किए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को जोड़ के प्रोडक्शन किए। तो अब जब इतना प्रोडक्शन कर लिए हैं तो ये क्या हो गया, इतना का हमको इनकम जनरेट किया, हम 20 का प्रोडक्शन किए और हमारा 20 रुपया इनकम जनरेट हुआ। तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर प्रोडक्शन और इनकम बराबर है, तो हाँ, जो भी प्रोडक्शन होता है जितना का प्रोडक्शन होगा उतना ही का इनकम जनरेट होगा, यानी ये दो एक ही सिक्का के क्या है, दो पहलू है। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि प्रोडक्शन जितना का होगा उतना ही का इनकम जनरेट होगा कंट्री में। तो हम ऐसा काहे नहीं करते हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इनकम जनरेट करना। हमारा टारगेट होना चाहिए इनकम जनरेट करना। तो इनकम कैसे जनरेट करें, तो आरबीआई से नोट प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको एक बिग नो कहेंगे। क्यों, क्योंकि मनी क्या है, मनी कैपिटल हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ मनी का रिक्वायरमेंट था, नहीं, मनी इज़ वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन कंप्लीट फैक्टर तो नहीं है ना। अब मनी एक्सेस हो जाएगा मार्केट में, तो हमारे पास क्या, जैसे कि जिस किसी का इनकम 10,000 रुपये है, उसको अचानक 1 लाख मिल जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा ना। पहले वो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा खर्चा करता था, अब ज़्यादा करेगा, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो नहीं बढ़ पाया ना। सप्लाई बढ़ने के लिए लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल बहुत 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 एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ नहीं बढ़ा। मार्केट में सिर्फ क्या बढ़ा रहा है, आरबीआई नोट प्रिंट करके पैसा बढ़ा रहा है। पैसा बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ गया और सप्लाई है ही नहीं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बोलता नहीं है, एक किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेकार कंडीशन होता है कि एक्सेस मनी हो जाए मार्केट में। उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे आगे में। लेकिन फ़िलहाल क्या कर सकते हैं कि मनी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो अब भाई अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का करेंगे, गुड्स का या सर्विस का, तो किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्शन से कंट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे असर पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे असर पड़ेगा, तो अगर हम सपोज कोई किसी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, मान लो हमारे यहाँ कोई जियो टावर है, तो एक टावर से 1 लाख आदमी मोबाइल यूज करेगा, मतलब सेलुलर कनेक्शन मिल जाएगा उसको। लेकिन उस एक टावर पे सिर्फ एक ही आदमी जॉब कर रहा होगा, तो ग्रोथ तो हो रहा है, पैसा तो एक्यूमुलेट हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ विदाउट जॉब।
अगर गुड्स का प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूस्ट करता है किसी भी, ये रिवीजन मोड में है तो इसीलिए एग्जाम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, फास्ट में बता रहे हैं ताकि कोई टर्म अननोन ना रहे, ठीक है ना। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर कोई कंपनी का इम्प्रूव करता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रोथ भी होगा, प्लस ग्रोथ क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। तो वहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि विथ जॉब ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ को डिस्कस क्यों करना है, ग्रोथ को इसीलिए डिस्कस करना है कि ग्रोथ किसी भी इसमें प्री कंडीशन होता है, किस चीज़ में, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में प्री कंडीशन क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है ना। ग्रोथ करने के लिए प्री कंडीशन कहने का मतलब ओनली कंडीशन नहीं हो सकता है, प्री कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, हाँ सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकता है तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन प्री कंडीशन मतलब एक कंडीशन तो होना चाहिए कि अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो हमको हमको डेवलपमेंट चाहिए तो हमको ग्रोथ होना चाहिए, ये प्री कंडीशन है। अब ग्रोथ कैसे होगा, तो मान लीजिए ये 2022 है, ठीक है, और ये 2023 23, तो 2022 से 23 में हम लोग पहले 500 का प्रोडक्शन था, अब 550 का प्रोडक्शन होने लगा, तो 50 का इंक्रीमेंट हो गया। तो क्योंकि प्रोडक्शन 500 का हुआ तो इनकम भी 500 का जनरेट होगा, और ये प्रोडक्शन में 50 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो इनकम में भी 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 50 रुपये इंक्रीमेंट मतलब ₹50 इंक्रीमेंट, और यहाँ अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 10% का ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है, एडिशनल इनकम या ग्रोथ इन इनकम, तो ठीक है ना। तो ग्रोथ ज़्यादा होने से इनकम ज़्यादा जनरेट होगा, और इनकम इज़ द प्राइमरी कंडीशन ना। हमको अगर किसी भी कंट्री के पुअर को फीड करना है, उनको इनकम प्रोवाइड करना है तो प्रोडक्शन करना होगा, इनकम जनरेट हुआ उनको दे देंगे। तो सिर्फ ग्रोथ मेन कंडीशन नहीं हो सकता है, सिर्फ प्रोडक्शन करना मेन कंडीशन नहीं हो सकता है। कैसे, सपोज़ प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन सारा पैसा अगर एक ही आदमी के हाथ में चला गया, सिर्फ रिच के हाथ में चला गया, तो वो जो गैप होगा ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चोरी करके लाएंगे, गरीबों में बांट देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ये लीगली हो सकता है, मतलब कोई लॉ बना दिया और टैक्स लेना शुरू कर दिए तो वैसे किया जा सकता है, लेकिन वैसे तो ये क्राइम हो जाएगा। तो इसका कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, तो इसका मेथड है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे हमको फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं, हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भाई, तो मनी का मतलब जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसे होगा, तो वो सरकार और आरबीआई मिल के करेगी। तो ग्रोथ जो हुआ वो हमारा क्या था, प्री कंडीशन था, और डिस्ट्रीब्यूशन जो था, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या हो गया हमारा, वो सफिशियंट कंडीशन। अगर ये दोनों हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, यानी ग्रोथ तभी हो रहा है ना जब प्रोडक्शन हो रहा होगा, जब इनकम जनरेट हो रहा होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, दिस मीन कि अब हम लोग कंप्लीट डेवलपमेंट के पाथ पे आ चुके हैं। जब से मतलब सिंस इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं कि हम लोग का ग्रोथ रेट सही है, 7% 8% ऑन एन एवरेज, मतलब इन बिटवीन है, इसी के ग्रोथ रेट है हमारा 7 से 8% के बीच में, तो ग्रोथ रेट तो सही है। लेकिन एक और डाटा है जो ये कहता है कि करीब मतलब 70% प्लस मनी जो है ना वो कुछ ही लोगों के हाथ में गया है, मतलब सिर्फ 1% आदमी के हाथ में गया है। तो ये इनइक्वलिटी बताता है, ये बोलता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में डिफ़ॉल्ट बताता है। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस इसी को कहते हैं कि गवर्नमेंट वैसा पॉलिसी बना ही नहीं रही है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। तो पॉलिसी बनने में कोई चूक होता होगा या उसके इम्प्लीमेंटेशन में चूक होता होगा। तो ये सब पूरा इकोनॉमिक्स, इसको अनबायस्ड होकर हम लोग देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर पहले ही बायस्ड हो जाएंगे कि बीजेपी का गलती है, कांग्रेस का गलती है, ये हमारा गलती है, तो इट इज़ नॉट गुड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो भैया हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ तो करवा दिए, इनकम जनरेट कर दिए, प्रोडक्शन जान लिए कि इनकम और प्रोडक्शन एक ही सिक्का का दो पहलू है, ग्रोथ का है इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लिए। अब देखते हैं, बेसिक टर्म है, ग्रोथ क्या है उस पर एक अलग टॉपिक आ सकता है, ठीक है ना, एक घंटा का डिस्कशन डिटेल है, उसमें फिर देखेंगे डिमांड सप्लाई को इक्वल करके फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अभी इसके लिए इसको विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो बीच में लटक जाएंगे हम लोग। इनकम 100 रुपया हुआ हम लोग को, मतलब 100 का इनकम जनरेशन हुआ, 100 का प्रोडक्शन हुआ, उसमें हम लोग कंज्यूम कर लिए 80,
और सेव कर लिए। बी, सेव कहाँ करेंगे? बैंक में जाके जमा करेंगे। तो जो हमारा सेविंग होगा वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो माइक्रो लेवल पे, जो अपने पैकेट में हाथ डालने पे जितना बजट दिखता है वो माइक्रो लेवल हो गया। अब वो पूरा देश का पैकेट में हाथ डाल लीजिए, क्या कहते हैं उसको, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और प्रोविडेंट फंड, सब पे हाथ डाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग 80 कंज्यूम कर लिए, इनकम 100 का जनरेट किए थे, उसमें 80 कंज्यूम कर लिए, 20 बचा लिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि कंजम्पशन जो किए वो एक्सपेंडिचर है? तो आप बोलेगा हाँ, जो कंज्यूम कर लिए वो तो एक्सपेंड हो गया ना, तो एक्सपेंडिचर ही हुआ हमारा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सेव किए क्या ये एक्सपेंडिचर है? तो अगर आपका आंसर है नो तो ये गलत है, क्योंकि यस, सेविंग भी एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा स्पेशल मिल जाएगा इसको इकोनॉमी में। इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो वहाँ हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर तो हुआ ही, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ नहीं। तो ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, यानी 20 रुपया भी एक्सपेंडिचर है और 80 रुपया भी एक्सपेंडिचर है। टोटल 100 रुपया एक्सपेंडिचर ही है। 100 रुपया का एक्सपेंडिचर कब हुआ? जब हम 100 का इनकम जनरेट किए। 100 का इनकम जनरेट कब हुआ? जब 100 का प्रोडक्शन हुआ था। यानी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये तीनों क्या है? एक ही सिक्का के तीन पहलू है, एक हेड, एक टेल, एक खरा, है ना। तो इकोनॉमिक्स में यही तीनों चीज़ बार बार यूज होगा, इसलिए इसको, इस तीनों चीज़ को आज क्लियर कर लिए। प्रोडक्शन, इकोनॉमी, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों क्या है? तो एक ही सिक्का के तीन पहलू है, ठीक है ना। बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ यूज कर रहे हैं, लेकिन बात तो वही है, जब प्रोडक्शन होगा नहीं तो इनकम नहीं मिलेगा, इनकम नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कोई भी हम अगर इनकम बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीडीपी ऑन इनकम बेसिस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बेसिस हो जाएगा, प्रोडक्शन बेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर जीडीपी अभी वेरिएबल टर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये लास्ट था स्लाइड, हाँ ठीक है। तो अगले लेक्चर में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी देख लेंगे अगले संडे को या बीच में अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो फिर उसमें हम लोग फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब डिटेल में समझ में आएगा। अगर पर कैपिटा इनकम कम हो गया ना देश का, जैसे इनकम है, इनकम कम कब होगा? जब प्रोडक्शन कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि कम इनकम जनरेट होना सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इनकम कम मिलेगा, नहीं, उससे फिर उससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आ जाएगा जो जिसको इकोनॉमी को ही डील करना पड़ेगा। जैसे न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाएगा पुअर का, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना होगा। अब न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च यानी मोर एक्सपेंडिचर, मोर एक्सपेंडिचर करेंगे तो मोर इनकम होगा। जब मेरा एक्सपेंडिचर किसी न किसी का इनकम होगा, और मोर इनकम मतलब मोर प्रोडक्शन। तो यानी पीछे से इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रोडक्शन करे तो, चाहे प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर करे तो, तीनों बोलता नहीं है, एक ही चीज़ है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या कर सकते हैं, ओरिजिन, और किस टर्म में हम उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।